जय हिंद। मैं ब्रह्म सिंह फौजी अपने YouTube चैनल फार्मिंग डिस्कस विद ब्रह्म सिंह फौजी पर आपका स्वागत करता हूं। और मेरे किसान भाइयों, आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आ रहे हैं और आज एक ऐसे जागरूक किसान से आपको मिलवाते हैं जो पिछले कई वर्षों से शहर के अंदर एक डेयरी फार्म चला रहे हैं। आइए मिलवाते हैं अपने जागरूक किसान से। आप अपना हमारे किसान भाइयों को परिचय दें। किसान भाइयों नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर नोएडा बरौला से बिलोंग करता हूं और अपना यहाँ भैंसों का डेयरी फार्म चला रहे हैं। अच्छा देवेंद्र जी, आप मुझे ये बताएं, लगभग आप कितने सालों से ये डेयरी फार्म चला रहे हैं? हम 2005 से लगभग 17 साल हमें डेयरी फार्म आप 17 साल से चला रहे हैं जी। तो आप मुझे ये बताइए, जब आपने डेयरी फार्म शुरू किया था जी, तो आप यहाँ किराए पे थे या अपना खुद का प्लॉट था आपका? जब हमने शुरुआती दौर में यहाँ पे गांव से एक्चुअली आके, हम पहले किसान के बेटा हैं और किसानी करे हुए हैं, तो गांव से जब इधर आए तो गांव से मतलब आप पहले कहीं? जी, हम डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर शाना तहसील बगरासी के पास एक सुलेला गाँव है। अच्छा, वहाँ के आप रहने वाले हैं? बिलोंग करते हैं। तो वहाँ से लगभग 2005 में यहाँ आए। जी जी। उसके बाद आपने प्लॉट किराए पे लिया? जब हम आए तो शुरू में हमने यहाँ ये 200 गज का प्लॉट हमने लिया जी। और उसमें 4 भैंसों को लेके हम यहाँ पे काम करने के लिए आए थे। मतलब शुरुआत में आपके पास 4 भैंसें थी? जी। और उसके बाद अगर मैं ये जानना चाहूँ, लगभग आज कितनी भैंसें हैं आपके पास? आज हमारे पास 55 भैंस हैं, लगभग 1-2 ऊपर नीचे होती रहती है जी। और लगभग 7-8 गाय हैं। क्या लगभग आपके 50 से 60 जानवर अभी हैं? जी जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, तो जो आपका कारोबार है आप किस हिसाब से चलाते हैं? क्या क्या आपके पास वो है आइटम है बिक्री के लिए? हमारे पास एक तो ताज़ा दूध है, ताज़ा दूध जी, जो कि प्योर दूध भैंसों के नीचे से मिलता है डायरेक्ट अपने हाँ। जो ग्राहक हैं उनको आप देते हैं? एक जो हमारा यूज से दूध बच जाता है जी, तो उसका हमारे यहाँ प्योर घी भी मिलता है। मतलब आप देसी घी भी बनाते हैं घर जी, पे? जी, जी, जी। तो जो ग्राहक रहते हैं जी। तो आपके पास 2 माध्यम है जी कि एक तो आप जो दूध बिक्री कर रहे हैं जी जी जी, और दूसरा माध्यम है कि देसी घी भी आप बनाते हैं यहाँ जी, पे। जी, जो भी ग्राहक आते हैं उनको देसी घी भी हाँ, देते हैं? देसी घी भी हमारे यहाँ पे प्योर मिलता है। अच्छा देवेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आज के जो रेट हैं वो दूध के क्या रेट चल रहे हैं? आज के जो महंगाई को देखते हुए सर, आज के रेट तो फिलहाल 75 रुपये kg है जी, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए आने वाले कुछ समय में 80 के आसपास दूध होगा। मतलब अभी 75 का रेट चल रहा है और उसके बाद लगभग आप 80 रुपये लीटर कर देंगे। अच्छा, मैं इसमें दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे आप देसी घी तैयार करते हैं तो देसी घी कितने रुपए kg देते हैं आप? देसी घी 1400 रुपये किलो मिलता है हमारे यहाँ, प्योर घी है। लैब में भी आप टेस्ट करा सकते हो सर, ले जाकर लैब में भी टेस्ट करा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि श्योर गारंटी है, मतलब आप गारंटी के साथ घी देते हैं? जी। अच्छा, अभी मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप दूध देते हैं, कुछ तो आपके पास ग्राहक आते हैं जी जी। और ग्राहक जैसा कि आप मेरे साथ अभी डिस्कस भी कर रहे थे, कुछ लोग अपने गांव चले जाते हैं या किसी दिन नहीं आते हैं दूध लेने के लिए, तो उस दूध का क्या करते हैं आप? वे जैसे ग्राहक आते हैं, बहुत लोगों के अपने पर्सनल काम है, वे चले जाते हैं, तो लगभग 20, 25, 30 किलो दूध हमारा डेली लगभग सा बचता रहता है। तो उसी का आप घी बनाते हैं? हम घी बनाते हैं उसी दूध का जी। तो अगर एक ग्राहक आना चाहता है आपके पास घी के लिए जी जी, तो आप तुरंत घी मिल जाता है? कभी कभी ऐसा होता है सर, तुरंत भी मिल जाता है, लेकिन कभी कभी एडवांस में भी फ़ोन आते हैं कि भाई घी है, तो 1-2-4 दिन का टाइम भी उन्हें, मतलब एडवांस में भी लगभग बुकिंग चलती रहती है आपके पास? अगर आपके पास प्रेजेंट में घी नहीं होता है तो उनसे समय ले लेते हैं हम कि भाई आप
2 दिन में या 4 दिन में आप घी ले सकते हैं, तो अरेंज करा देते हैं। जी जी। तो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि घी की पूर्ति नहीं कर पाते आप हाँ, प्रॉपर। घी की बहुत डिमांड है जी हाँ, पूर्ति नहीं हो पाती है, एडवांस में भी रहते हैं पैसे आए हुए, जी जी। तो चलता रहता है ये। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कुछ बाहर के किसान भी आ जाते हैं गांव से या शहर से, जी। और भैंस वगैरह लेने के इच्छुक है, जैसे बाखड़ी भैंस हो जाती है या लेन, तो आप उनको भैंस भी बेच देते हैं, कुछ ऐसा हाँ, है? जो मानो बाकड़ी भैंस बोल देते हैं देसी भाषा में जी। और नहीं तो जैसे दूध कम दूध देने वाली हो जाती है तो उनको हम किसानों को प्रोवाइड भी करते हैं, बेचते भी हैं। बेचते भी हैं, अगर किसान भाई आते हैं जी जी। तो ज़्यादातर गांव में क्या होता है, बाखड़ी भैंस लेने में इंटरेस्ट दिखाते जी, हैं जी। तो वो आके ले जाते हैं यहाँ ले से। जाते हैं। और आप जैसे भैंस लाते हैं, कुछ तो आप, मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ पे अपने बच्चे भी तैयार करते हैं। जी जी हाँ, अपने कटिया कटरे हाँ, ये भी तैयार होते हैं, तो यहाँ से आपकी पूर्ति होती रहती है। अगर आपको भैंसों की ज़रूरत और पड़े तो आप कहाँ से लाते हैं? हम हिसार से भी लाते हैं, रोहतक है, कैथल है, फिर राजस्थान में नागनौल साइड से। मतलब आप हरियाणा और कई जगह से भी- हरियाणा और राजस्थान से और भैंसे भी लाते रहते हैं जी यहाँ जी पे। जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि लगभग आपको इतने साल हो गए, 2005 से अभी 2022 चल रहा है, जी जी तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि गांव में क्या होता है, कई किसान ये कहते हैं, सुनने में आता है कि जानवरों में कुछ बचत नहीं होती। जी। अब जैसे मुझे भी नॉलेज है मोटी मोटी, आपको भी होगी, अभी गांव में लगभग क्या रेट चल रहा होगा दूध का? गांव में लगभग 50 के आसपास दूध का रेट है फिलहाल। लगभग 50 के आसपास। और वे अगर यहाँ से भैंस ले जाते हैं तो वे लगभग 65-70 को गांव में भी वो तो एक पार्ट ऐसा हो गया ना कि भाई भैंस का जो एवरेज आता है लेन का और बाखड़ी भैंस का आता है। जी जी तो अगर बाखड़ी भैंस है और बहुत कम दूध उसके नीचे हो जाता है जी। तो दूध काफी गाढ़ा हो जाता जी, है जी। और उसका सैंपल हाई आता है, तो उस वजह से उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। 65-70 के हाँ, आसपास लेकिन गाँव में। दूध बहुत कम होता है तो हाँ, किसान को बिल्कुल। उसमें इतनी बचत नहीं होती है। और अगर 50 का हम मान के चलें, जी अगर दूध हल्का है और सैंपल कम है तो हो सकता है वो 45 और 40 रुपए लीटर भी पड़े। जी जी। ऐसा भी तो मुमकिन है, ऐसा भी हो जाता है। क्योंकि जितनी डेयरियां हैं गांव क्षेत्र में, उनका जो सैंपल के ऊपर डिपेंड होता है जी 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 जी। कि भाई अगर सैंपल कम आएगा तो सस्ता दूध जाएगा, जी। और सैंपल अगर उसका बढ़ जाता है तो दूध जो महंगा जाएगा। दूध हो जाता है। लेकिन उसमें किसान को फायदा नहीं हो पाता है। क्यों? बाकड़ी भैंस, अभी आपके यहाँ लगभग जो भैंसें जी। हैं काफ़ी अच्छा मैं देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छे दूध की भैंसें हैं अभी। और गांव में कम दूध वाली ले जा रहा तो उसमें एवरेज नहीं आता है, पर गांव में एक बेनिफिट ये है कि मैं भी देखता रहता हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, कि जो वहाँ हरा चारा है, घास फूस है, वो अपना घर का होता अपने है, खेतों का आदमी यूज कर लेता है। यूज कर लेता है, तो उसमें उसको फायदा हो जाता है। वे बचत आ जाती अच्छा देवेंद्र जी, आप मुझे ये बताएं कि दूध का तो इतना अंतर है, है। जी लगभग 30-40 रुपए लीटर का जो है फर्क है, हाँ, फर्क है गाँव में। फर्क है। और मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके यहाँ जो भैंसें दूध दे रही हैं, जी लगभग कितने लीटर से और कितने लीटर तक जो आपकी भैंसें दूध दे रही हैं? सर, ये है हमारे यहाँ पे पूरे एक दड़ा मान के चलते हैं तो लेकर 10 लीटर से लेके, और हमारे यहाँ 14, 15, 20, 22 तक की क्वालिटी की भैंस है। मतलब आपका 10 लीटर से और 20-22 लीटर तक की भैंसें आपके पास अवेलेबल कुछ है? 15 हैं, कुछ 16, 18, यानी टॉप 20, 21, 22 लीटर तक की भैंस हमारे पास अवेलेबल है। जी, जो 20-22 लीटर की है वो आप मुझे दिखाई रहे हैं। हाँ, ठीक है। अब भी इसमें 18-19 किलो दूध है और ये 4 महीने की ब्याई हुई है। जी जी जो मैंने अभी आपको बाहर निकाल के दिखाया। जी जी जी। अच्छा देवेंद्र जी, आप मुझे ये बताएं कि लगभग आपको 16-17 साल हो गए इस काम में, तो आपका क्या तजुर्बा रहा कि ये काम कैसा है एक किसान के लिए? देखो, किसान के लिए जो मेहनत करने वाला है, आज के युग को देखते हुए नौकरियां हैं नहीं सर। जी। जब नौकरी है नहीं तो बच्चे लोग करेंगे क्या? हर साल 50 लाख बच्चे निकलते हैं डिग्री होल्डर। जी। नौकरी फील्ड में है नहीं। लेकिन ये किसान के जो आदमी मेहनत करके खाना चाहता है और उसके लिए एक पशुपालन
एक कृषि से जुड़ा हुआ एक माध्यम है। आदमी यहाँ से अपना जीवन यापन बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। एक 40-50 हज़ार की नौकरी का एवरेज आदमी यहाँ से मेहनत करने वाला निकाल सकता है आराम से। इनकम में जो है, अगर एक आदमी पशुपालन करता है शहर के अंदर, जी, तो यहाँ लगभग 40 से 50 हज़ार रुपए की सैलरी आराम से अकेला आदमी निकाल सकता है। अकेला अपने परिवार के मियाँ बीवी मिलकर अगर काम करते हैं 40-50 आराम से निकाल सकता है जी। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि भाई खुद सक्षम बनो, दूसरों को भी अपना रोजगार दो। तब यह टाइम हमारे पास में 4 नौकर रहते हैं जो तो हम अपने परिवार के साथ साथ 4 परिवारों को और मेंटेन कर रहे हैं, जो कि इसी धंधे से। मतलब आपका परिवार जिसमें आपके भाई भी हैं, आप खुद भी हैं, आपकी पत्नी है जी, आप खुद भी लगते हैं और साथ में 4 लोगों को रोजगार भी दिया हुआ है। रोजगार भी हमारे माध्यम से 4 लोगों के घर भी आगे, मतलब उनका परिवार का लालन पालन आपके यहीं से चल रहा है। जब हमारे यहाँ काम कर रहे हैं तो यहीं से चल रहा है। तो अगर मैं ये कंपेयर करना चाहूँ कि गांव में अगर पशुपालन करना चाहता है और यहाँ करना चाहता है, तो उसके गांव के मुताबिक शहर में बेटर, मतलब अच्छा। हाँ, गांव के मुताबिक कुछ मुद्दे पे शहर में थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट का होता है, लेकिन गांव में भी कोई नुकसान का काम नहीं है किसान के लिए, क्योंकि गांव में पशुओं के साथ साथ अपने खेती बाड़ी भी देखता है किसान। फिर हमारा जो इससे जो गोबर और इसका जो मल निकलता है, मिलता है, हमारे यहाँ वेस्टेज जाता है और जो गांव में है वो खेती में यूज हो जाता है। खेती में यूज हो जाता है। तो बहुत सारे खाद, यूरिया, डीएपी, इनमें किसान की बचत होती है अगर गांव स्तर पर आदमी करता है। फिर ये इसके पशु के साथ साथ अपना कृषि का काम भी आदमी कर ही रहा है। फिर प्लस पॉइंट ये है, हमारा जो अपने घर का जो चारा है सर, वे पशुओं के लिए वो अपनी खेती में से हो जाता है। हाँ, अगर मोल भी लेते हैं तो वे बहुत यहाँ से यानी ये मानो रुपए में 25 पैसे में वहाँ से चारा अवेलेबल। लेकिन देवेंद्र जी, आप मुझे ये बताइए कि इसमें मुझे जो लगता है जी, और मैं देखता भी हूँ जी, इसमें कहीं ना कहीं एक फ़र्क मुझे नज़र आ रहा है जी, कि गांव में जो लोग डेयरी फार्म चला रहे हैं जी, वो ज़्यादातर क्या है, जगह जगह डेयरियाँ खुली हुई हैं गांव में, कंपनियों की डेयरियाँ खुली हुई हैं, या एक गांव का कोई भी दूध का कारोबारी है उससे किसान जुड़ा हुआ है। फिर वो किसान हो जो कारोबारी है या वो कंपनी वाला हो, डेयरी फार्म वाला, किसान और पब्लिक के बीच में वो एक माध्यम है और वो भी अपने लिए कमाता है। अपने लिए वे भी अपना जो है 10 या 5% कमीशन खाते हैं। लेकिन शहर में ये फायदा है, जो मैं डायरेक्ट जो आपकी डेयरी में देख रहा हूँ, आपके बीच में कोई नहीं है, ना कोई कारोबारी है और ना ही कोई कंपनी की डेयरी है। तो आपका जो फायदा है सबसे बड़ा, एक तो ये है कि आपका जो रेट ज्यादा है गांव से, दूसरा फायदा ये बीच में कोई भी कमीशन खोर नहीं है। हाँ, वो डायरेक्ट है, डायरेक्ट जो ग्राहक है आपका, चाहे आप घी बेच रहे हैं, चाहे आप दूध बेच रहे हैं, आप डायरेक्ट ग्राहक से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, कस्टमर से जुड़े हुए हैं। तो शहर में कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है गांव से बेहतर ऑप्शन है शहर में। ठीक है, तो आपका कुल मिला के तजुर्बा क्या रहा कि गांव में अच्छा है या आज की डेट में, जैसे आप खुद एक शहर में रह रहे हैं, तो मुझे तो ये लगता है गांव से बेहतर शहर में है। गांव से ज़्यादा बेहतर शहर में है, मेहनत भी कम है शहर में गांव के मुकाबले, क्योंकि यहाँ चारा भी घर पे ही आ जाता है, सारा कुछ चीज़ें घर पे आ जाती हैं, सब चीज़ें ऑलरेडी रेडीमेड तैयार होके आपके घर तक पहुंच जाती है। मेहनत शहर में कम है, रेट भी अच्छा है, डायरेक्ट कस्टमर मिलता है। जी। गांव देहात में क्या आदमी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक माध्यम से अपने माल को, उसमें माइनस पॉइंट ये है कि देवेंद्र जी, जो मुझे लगता है, एक तो ये है किसान पूरे दिन खेत में मेहनत करता है, पूरा वो लेकर आएगा चारा, फिर उसको काटेगा, फिर उसको खिलाएगा, ठीक है, और उसके बाद दूध भी बिचौलियों को बेचेगा, वहाँ उसका प्रॉफिट कम हो जाता है। तो कई तरह का अगर कुल मिला के एवरेज लगाया जाए, वहाँ मेहनत ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है। यहाँ मेहनत कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ सब चीज़ें रेडीमेड आपके दरवाजे पर आ जाती हैं और आपको मेहनत करनी होती है, जानवरों को खिलाना पिलाना, साफ सफाई करना, दूध निकालना, जो मेन चीज़ है कारोबार पर आप फोकस कर पाते हैं और टाइम दे पाते हैं, और आपको भी इसमें आराम मिल जाता है।
और जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनको भी आराम मिल जाता है। आराम मिलता है। अगर देवेंद्र जी मैं ये कहूँ कि अगर एक किसान भाई शहर में आके ये कारोबार करना चाहता है तो उसके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? किसान भाइयों, मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी आदमी अगर शहर में आके इस धंधे को, कारोबार को करना चाहता है तो वे यानी कम पूंजी लगा के छोटा काम शुरुआत करे, जैसे 4 या 5 या 6 अपने बजट के जो बजट अलाउ कर रहा है 4 या 6 भैंसों से शुरुआत करता है। धीरे धीरे जैसे आपके पास कस्टमर जुड़ते जाते हैं, जो डायरेक्ट आप सेल करोगे माल, उस हिसाब से अपने जो आप पशुओं को बढ़ा सकते हो। और धीरे धीरे नॉलेज के साथ स्वयं मेहनत करके छोटे काम पे और आगे बढ़ सकते हो। जब आपका काम आपकी मेहनत से आगे निकले तो आप कोई ना कोई बंदा हायर कर सकते हो, और जिससे बहुत अच्छी इनकम, अपना भी घर और दूसरे का घर आराम से चला सकते हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल पर आए, हमारे किसान भाइयों को आपने जानकारी दी। और किसान भाइयों, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, हमारा मकसद है अच्छे और तजुर्बेकार किसानों से मिलना और मिलके उनके तजुर्बे को और उनके एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना, ताकि मेरे किसान भाई भी जो है उस तरह का कारोबार या धंधा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और मेरे किसान भाइयों, आप भी आएँ शहर में, अगर आप पशुपालन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और देवेंद्र जी के द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं। और मैं किसान भाइयों से विनती करना चाहता हूं, किसान भाई वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें। और इसीलिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।